कोविड चल रहा था ना, 3 महीने नहीं आए वो। तो मेरी बेटी रो रो के पापा कब आओगे कब आओगे। फिर वो बाहर गए थे घर कि वो नहीं आने दे रहे थे, स्पेशल लीव लेके तो बाहर आए थे हमारे पास 15 दिन के लिए। वो लास्ट छुट्टी थी उनकी। उसके बाद फिर 2 महीने के बाद उनकी डेथ ही हो गई। जय हिंद दोस्तों, अभी हमारे साथ बैठे हुए हैं शहीद एएसआई बाबूराम शर्मा जी की वीरांगना श्रीमती रीना जी और उनके बड़े बेटे मानिक जी। तो आइए उनसे, इन्हें कल 26 जनवरी के अवसर पर राष्ट्रपति ये रामनाथ जी के द्वारा अशोक चक्र मिलने वाला है। तो आइए इनसे थोड़ी हम बातें करते हैं। तो आपको अशोक चक्र मिल रहा है इनकी शहादत पे, तो आपको कैसा लग रहा है इनकी वीरता के लिए? मैम बहुत प्राउड फील हो रहा है अपने मतलब डैड पे कि उन्होंने इतना बड़ा किया, मतलब उसको इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। जी जी बट मैम दुख इस बात का वो हमारे बीच नहीं है। जी जी अगर वो हमारे बीच होते तो आज हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती। इस मौके पे पता नहीं हमें खुश होना चाहिए या दुख मनाना चाहिए, इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। लेकिन अपने डैड जी से मुझे जी बहुत प्राउड फील हो रहा है कि उनको इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। जी जी। एक और क्वेश्चन है, आपके पापा के साथ ऐसा कौन सा वो बेस्ट मोमेंट है जिसे आप शेयर करना चाहते हैं? मैम जैसे कि मैम मतलब उनके ना कहने का मतलब उनका कौन सा ऐसा प्रेरणादायक चीज़ है जो मतलब कहने का मतलब ये है कि उनका कौन सा ऐसी प्रेरणादायक आपके लाइफ में है जिनसे आप उनसे प्रेरित होते हैं? उनकी देश के लिए उनको तो मतलब वो चाहते थे कि मैं खुद जाऊँ काउंटर में अच्छा लड़ने अच्छा। के लिए। मतलब उनको कभी उन्होंने, मैं जहाँ पे गया था उनके वहाँ पे जहाँ वो उनकी फोर्स थी, जी जी। तो उन्होंने मुझे थोड़ी कुछ बताया था। उनसे मैंने कुछ क्वेश्चन किए थे। उन्होंने कहा था कि उनको मतलब एक मतलब होता है, उन्होंने कभी ना नहीं की कि मैं इस ऑपरेशन में नहीं जाऊँगा। अच्छा अच्छा। वो हर टाइम मतलब तैयार होते थे देश के लिए अच्छा सेवा अच्छा। करने। आपकी पापा की ऐसी कौन सी बात है जिन्हें आप कहना चाहते हो उन्हें? जैसे बचपन से कोई अगर आपकी जुड़ी हुई यादें हैं, आपको वो क्या बनाना चाहते थे? मैम मुझे वो तो मतलब उन्होंने कहा था कि जो तेरा मतलब मन है वो कर तू, जी जी। जहाँ मैं स्पोर्ट मेरी हेल्प होगी मैं करूँगा, तेरी हमेशा करूँगा। 2 बेटे दिए हैं, बेटा भी थोड़ा मैच्योर है, मतलब फिर भी थोड़ा बहुत देखा, चलो थोड़ा बहुत मुझे तो सपोर्ट कर सकता है ना, इतना तो है। हाँ वही है ना। हाँ तो कई बिल्कुल बेचारे अकेले होते हैं, उनको देख के हमें देख लगता है कि चलो हम उनसे बेटर है, थोड़ा तो कर सकते हैं नाम भी। हाँ ऐसा होता है और क्या। नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि आपका एक सपोर्ट सिस्टम बना हुआ है जी आजू बाजू। हाँ वो भी तो बना हुआ एटलीस्ट है। कोई दिक्कत है तो हाँ मतलब इमीडिएटली ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है तो आपके पास लोग हैं हाँ बात करने हाँ के, हाँ वो वो बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। जी और जी जो डिपार्टमेंट भी आई एम श्योर आपको बहुत हाँ सपोर्ट सपोर्ट करता करते होगा, हैं वो भी क्योंकि बिल्कुल। ऑलरेडी आप बता रहे हो कि इतना सब कुछ हाँ फाइनेंशियल जो भी है। हाँ हाँ वो बता रहे हैं। तो जब ये सब हुआ था तो वहीं पोस्टेड थे ना ना या श्रीनगर में थे ना, वो श्रीनगर में में? पंथा चौक में हुआ था ना ये। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ वो ये आई से थिंक एक गार्डन तोड़ के भागे थे ना, वो हाँ फायरिंग करके हाँ शायद फायरिंग कुछ करके ना यंगस्टर्स एक गए जगह थे। से दूसरी जगह बाइक पे बात। सीआरपीएफ का जॉइंट नाका लगा हुआ था मैम हाँ। वहाँ पे ना सीआरपीएफ का जॉइंट नाका लगा हुआ था, एसओजी विद सीआरपीएफ। वहाँ पे कुछ 3 यूथ थे जिन्होंने फायरिंग की थी वहाँ पे नाके पे। तो वही उन्होंने ना जो जो रूम मतलब में जा। सीआरपीएफ के जो जवान थे वहाँ पे रुके, उनकी वेपन स्नैच करने की कोशिश की बट वो नहीं हुई। तो जो जहाँ तक मुझे, मैं गया था कश्मीर में, जहाँ तक वहाँ मुझे नॉलेज बताई वहाँ पर क्या हुआ, तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। तो वहाँ पे ना एक्चुअली पंथा चौक में 2 नाके लगते हैं राइट लेफ्ट में। अच्छा। उस जगह में भी गया था। तो वहाँ से जैसे ही वो यूथ आए, 3 यूथ थे, तो उन्होंने फायरिंग की नाके पे। तो वो अंदर एक गली जा रही थी, वहाँ पर घुस गए। गली जाके राइट लेफ्ट टर्न हो रही थी वहाँ से, तो वो लेफ्ट में घर में घुस गए। 2-3 घर छोड़ के वो तीसरे घर में गए। तो वहाँ पे उनके पास एक पिस्टल और एक AK-47 थी। 3 लड़के थे वो, एक AK-47 और एक पिस्टल थी उनके पास। तो जैसे ही यहाँ से ये गए ना, उनको मतलब कॉल आई मतलब डैड मेरे को कि मतलब वहाँ पे कोई अफसर वगैरह नहीं है, तो आप जल्दी से आ जाओ। जैसे ये गए तो मतलब जो वहाँ का जो घर का मालिक था ना, उसको मतलब पूछा कि ऊपर बंदे हैं या नहीं। उसने वो पहले बता रहा नहीं था कि मतलब ऊपर हैं या नहीं, उसने बताया नहीं। तो जब उसको थोड़ा मारा बोला तो उसने बोला ऊपर बंदे हैं। तो बस जैसे ही ये बात पता चली तो फायरिंग शुरू हो गई।
अंधेरा था ना, अंधेरे में पता नहीं चला तो बस एक्चुअली उनका ब्लड जो था ना तो वो ज़्यादा लॉस हो गया, क्योंकि उनको हार्ट पे इधर ही हार्ट पे लगी ना सीधा। अच्छा, वो रप्चर हो गया। हाँ, फ़ोन आया छोटी को तो बोलने लगे मैं आ रहा हूँ वापस, आपको कॉल करता हूँ। तो जा रहा हूँ 10:30 बजे के करीब। तो हमें तो मेरे को तो पता नहीं था कुछ। जब मैं सुबह आए हुई तो फिर मेरे जो बड़े वाले भाई हैं इनके, वो आए, वो मुझे बोलने लगे कि आप कॉल करो उनको। मैंने बोला वो तो नहीं गए, बोल रहे थे मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अंदर ही हूँ रूम में। बोलने लगे नहीं वो गया हुआ था। मैंने सोचा थोड़ा बहुत लगी होगी कहीं। तो इतने में मेरी बेटी आई, वो बोलने लगी नहीं मम्मा मुझे पापा ने रात को फ़ोन किया था, तो वो गए हुए थे ऑपरेशन के लिए। हाँ ऑपरेशन के लिए। तो बस वो इधर ही उन्होंने बताया कि वहाँ मिलिटेंट थे, वो किसी घर में घुसे तो इंटर हुए। वो एसएसपी था वो आया हुए साथ, वो बताने लगे कि वो जैसे इंटर हुए तो हम खिड़की से बाहर निकलने लगे तो इनको ऊपर से इधर लग गई बस हार्ट पे। तो ऑन स्पॉट ही उनकी इधर डेथ हो गई थी। फिर बस हमें कुछ नहीं पता चला, इतना ही। और मैंने ऐसा पढ़ा है उनके बारे में कि वो ऑपरेशंस पे जाना चाहते थे हमेशा। हाँ 18 साल से वो ऑपरेशन में ही थे, एसटीएफ में थे। हाँ 18 साल उन्होंने कार्गो एसओजी में ही निकाले हैं। हाँ तो बहुत पैशनेट थे अपने हाँ ऑपरेशंस के लिए। और ऐसा भी मैंने पढ़ा है कि उनको आउट ऑफ द टर्न बहुत बार प्रमोशंस भी मिले इसीलिए। दो प्रमोशन मिले हैं उनको, ये स्पेशल और बाकी सनैटी के बाद मिली थी, अपनी सनैटी के हिसाब से मिली है। एसआई की पोस्ट पे थे अभी वो। वो खाने में क्या क्या पसंद था? ऐसे अगर आप सिमिलैरिटी देखो अपने बच्चों में और उनमें, तो कौन सबसे ज़्यादा वो मतलब उनके क्लोज था? या बच्चों उनके में सबसे बेटी क्लोज थी। वो तो रहती है। हाँ बेटी बहुत क्लोज थी उनके। अच्छा। तो बाकी खाने में वो इतना कभी बेचारे हमारे साथ रहे ही नहीं, बट रहे तो ज़्यादा चिकन वगैरह ज़्यादा पसंद करते थे, बस नॉनवेज पसंद करते थे। और आदतों में कौन सबसे ज़्यादा मिलता है उनसे? वो ये इसको ये डिटो कॉपी है अपने पापा की। अच्छा। बिल्कुल सेम, इसका चलना खाना रहना सोना अच्छा। सब कुछ अपने पापा के जैसा। अरे वाह, सही। बिल्कुल बात करने का ढंग, हर चीज़ इसमें वो पापा की है। अच्छा। हाँ। ये तो तुम्हारी क्या बेस्ट मेमोरी है अपने पापा के साथ, जो तुम आज की डेट में भी रिकॉल करते हो, हमेशा दिमाग में रहता है? सबसे बड़ी तो उनकी कमी महसूस होती है कि मतलब जैसे आपको पता ही होगा, आपने भी बताया कि मेरे पेरेंट्स नहीं हैं, तो आपको भी कई बार रियलाइज होता होगा कि मैं मेरे तो रोज़ याद करती हूँ। मतलब किसी जगह में ऐसा रियलाइज हो जाता है ना, मतलब आपके सामने कोई आपके मतलब भाई बैठा होगा कजन्स, तो उसके पापा आएंगे, वो अपने पापा से कुछ डिमांड रखेगा, फिर आपको फील होता है ना ऐसे। मैं भी अपने पापा को ऐसे छेड़ता, मतलब कुछ बोलता, तो वैसा फील होता है। मेरी बेटी को बहुत फील होता है ऐसा। वो जब भी आते हैं ना, मेरे इनके बड़े भाई हैं, वो जब भी घर आते थे ना, वो रोना शुरू कर देती थी अंदर रूम में जाके कि भाई हमारे पापा होते। जब ये कोविड चल रहा था ना, 3 महीने नहीं आए वो, तो मेरी बेटी रो रो के पापा कब आओगे कब आओगे। फिर वो बाहर गए थे घर कि वो नहीं आने दे रहे थे, स्पेशल लीव लेके तो बाहर आए थे हमारे पास 15 दिन के लिए। वो लास्ट छुट्टी थी उनकी। उसके बाद फिर 2 महीने के बाद उनकी डेथ ही हो गई। अचानक से आए थे वो बेचारे। मैम, आप 26 जनवरी के अवसर पर देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे मेरे पति ने देश के लिए अपनी जान दे दी, आने वाली जनरेशन को भी देश के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी अपने देश के लिए खड़ा होना चाहिए, आगे आना चाहिए। जी, थैंक यू मैम। 26 जनवरी के अवसर पर देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो मैम यही देना चाहता हूँ, मतलब कि जैसे कि मेरे फादर साहब ने अपनी जान की परवाह करे बिना आगे जाके देश के लिए लड़े। जी। तो मैं यही कहूँगा आने वाली जनरेशन को कि मतलब देश के लिए हर टाइम रुकना चाहिए, साथ देश की सेवा के लिए हर टाइम अवेलेबल होना चाहिए। मेरा यही मैसेज है।